चलिए पेज ब्रेक जानते हैं। आज तीसरा क्लास है, तीसरे क्लास में हम लोग पेज ब्रेक पढ़ने वाले हैं। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। और क्या लिखा हो पढ़ते हैं इसके बारे में। पेज ब्रेक ऑप्शन हेल्प यूज टू क्रिएट न्यू पेज, इसके सहायता से नया पेज बना सकते हैं। फ्रॉम करंट लोकेशन उसी जगह पे। उसके लिए तरीका क्या है, हमें आ जाना है कहाँ, इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आने के बाद पेज ग्रुप में जाके क्लिक कर देंगे पेज ब्रेक पे। चलिए करके देखते हैं। 3 तरीका है, तीनों बारी बारी से देखते हैं। विंडो आर दबाएं, रन बॉक्स आया और टाइप क्या करना हमें, विनवर्ड, WINWORD है ना। अभी एक पेज है, नया पेज लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे और पेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे पेज पे क्लिक किए, देखिए 2 पेज बन गया। एक और पेज लेना है तो दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट टैब में जाइएगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद पेज ग्रुप में पेज ब्रेक है ना, जैसे क्लिक किए देखिए 3 पेज बन गया। अब सबसे आसान और शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल दबा के एंटर बटन दबाइए। कीबोर्ड से CTRL दबाना है, कंट्रोल और एंटर दबाना है। जितना बार कंट्रोल एंटर दबाएंगे उतना बार पेज बढ़ते जाएगा, है ना। कंट्रोल दबा के रखना है और एंटर दबा देना है। तो कितना पेज आ गया हमारे पास, 31 पेज है। 10 12 कहाँ देखिए, है ना, 31 ऑफ 31, 31 ऑफ 31। अब हमें दूसरा पेज में जाना है तो गो टू का यूज करेंगे। गो टू मतलब क्या होता है, जाना। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल G। जैसे कंट्रोल G दबाएंगे, अब पेज नंबर डालेंगे। यहाँ पेज नंबर डाल देते हैं 4 और एंटर दबा दिए तो पेज नंबर 4 में आ गए। देखिए हम कर्सर आ गया और यहाँ भी लिखा हुआ पेज 4 ऑफ 31, यानी चौथे पेज पे हैं और 31 पेज है हमारे पास। अगर हमें पेज नंबर 1 पे जाना है तो 1 देके एंटर दबा दिए तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको पेज नंबर 1 ऑफ 31। 31 में जाना है तो 31 देके एंटर दबाइए तो आखिरी में आप पहुंच जाइएगा, अंतिम में सबसे लास्ट में आ गए। इसका और एक तरीका है, होम टैब में जाइएगा। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फाइंड के बटन में गो टू का, है ना। गो टू पे क्लिक करते हैं और जो भी पेज नंबर देना वो पेज नंबर दे देंगे। जैसे पेज नंबर देते हैं 6 और एंटर दबा दिए तो पेज नंबर 6 में आ जाएंगे, हो जाएगा। डिलीट करना है, कंट्रोल A दबाइए, डिलीट दबाइए, या अगर किसी एक पेज को डिलीट करना है तो उस पेज पे क्लिक करके खींच लेना है। देखिए ये काला हो गया ना, और डिलीट बटन दबा देते हैं, डिलीट हो गया। फिर क्लिक करके खींच लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन दबा देंगे। अभी देखिए कितना पेज है हमारे पास, 29 पेज बचा है ना। गो टू समझ गए, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल G, और एक शॉर्टकट की है F5। या नहीं तो बता ही थे तरीका कि होम टैब में जाके फाइंड के बटन में जाना और गो टू पे क्लिक कर देना, है ना। तो ये गो टू भी समझ गए। अब बात करते हैं कॉलम। कॉलम का अर्थ क्या होता है, बाय दिस ऑप्शन यू कैन डिवाइड योर पेज। इसके सहायता से हम अपने पेज को बांट सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉपी है और पेज को 2 भाग में बांटना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पेज को इस तरह से मोड़ लेंगे तो ये देखिए 2 भाग में बट गया ना, एक इधर एक इधर। आधा में हम इधर कुछ लिख सकते हैं, आधा में कुछ इधर लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम इस तरह तो बांट नहीं पाएंगे ना। कंप्यूटर को कैसे मोड़ेंगे, यहाँ पे पेज को बांटने के लिए क्या करते हैं, पेज लेआउट टैब में जाइएगा और उसी टैब में जाने के बाद पेज सेटअप ग्रुप में क्लिक करेंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। अल्ट टैब दबाने से दूसरे प्रोग्राम में हम स्विच होते हैं। कंट्रोल करते हैं, डिलीट करते हैं। अभी सिंगल पेज है हमारे पास, सारा पेज डिलीट हो गया और उसी सिंगल पेज में कुछ लिख रहे हैं। देखिए पूरा पेज में लिखा रहा ना, हम चाहते हैं ये बट जाए 2 भाग में, 2 हिस्सों में। तो क्या करना है, पेज लेआउट टैब में आइएगा। पेज लेआउट टैब में आने के बाद कॉलम में आना है, जितना भी कॉलम लेना है 2 3 4 ले सकते हैं। जैसे हम ले लिए 3। अभी देखिए 3 हिस्सों में बट गया, आगे नहीं बढ़ रहा। अगर एंटर दबाएंगे फिर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बोलेगा सर स्पेस दबाइए, स्पेस दबाने से भी आगे नहीं बढ़िएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा ही। अब आगे जाने के लिए क्या करेंगे, हमें ब्रेक करना पड़ेगा कॉलम को। तो कॉलम ब्रेक का 2 तरीका है। पहला तरीका है पेज लेआउट टैब में जाइएगा, पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक के ऑप्शन में जाइएगा और कॉलम पे क्लिक कर देना, है ना। जैसे कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो सेकंड कॉलम पे आ गए हम लोग।
अब फिर अगर स्विच करना है हमें दूसरे कॉलम पे तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन दबा देंगे। देखिए आ गए। अब अगर हमें फिर से पीछे आना है तो डायरेक्टली क्लिक कर देंगे और आ जाएंगे पीछे। फिर अगर आगे आना तो क्लिक कर देंगे, यानी शुरू में एक बार आगे बढ़ने के लिए कॉलम ब्रेक करना पड़ता है। अगर इसके बीचों बीच लाइन चाहिए तो क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाइएगा, फिर कहाँ जाना है, कॉलम में जाना है, मोर कॉलम में आना है और लाइन बिटवीन पे टिक लगा दीजिए। यहाँ पे लाइन बिटवीन है, ओके कर देंगे, आ गया लाइन। सबको डिलीट करना, कंट्रोल और डिलीट। अभी कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम में जाके 1 कॉलम ले लेते हैं और कुछ लिख लेते हैं हम लोग, है ना, IT कंप्यूटर। अब इसका साइज इंक्रीज करना है, बड़ा करना, जानते हैं बड़ा करने के लिए सेलेक्ट कीजिए, होम टैब में जाके यहाँ ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट साइज बड़ा होगा। और यहाँ साइड में जो दिख रहा है यह है टॉप मार्जिन, ये वाला लाइन। यहाँ पे माउस ले जाएंगे, जब डबल एरो आ जाए तो क्लिक करके अगर ऊपर खींचेंगे तो टेक्स्ट हमारा ऊपर जाएगा। ये मार्जिन बाद में बताएंगे, हालांकि वर्डपैड में बताए होंगे। अब अगर इसको बीच में ले जाना है तो बीच में ले जाने के लिए क्या करेंगे, होम टैब में आएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पे देखिए मार्जिन बना हुआ है, इसका नाम है सेंटर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बीच में आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट साइड आ जाएगा। यहाँ है जस्टिफाई, जहां से आया था वहीं आ जाएगा वापस, लेकिन हमें बीच में लाना है ना, सेंटर पे ले आए। कभी कभी ये रूलर नहीं दिखता है तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यू में आएंगे और रूलर पे टिक लगा देंगे। देखिए लगा दिया, आ गया। अगर हटा दीजिएगा तो गायब हो जाएगा। अब हम चाहते हैं नीचे कुछ भी लिखे वो कॉलम में डिवाइड हो जाए, उसके लिए क्या करना, पेज लेआउट में जाना है, कॉलम में जाना है, और यहाँ से कॉलम नहीं लेना, हमें मोर कॉलम में आना है, जितना भी कॉलम लेना 2 3 4 ले लेंगे और अप्लाई टू में क्या ले लेंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट को फॉरवर्ड करना है ना, और ओके कर देंगे। अब देखिए नीचे कॉलम बढ़ गया। अब फिर अगले कॉलम में जाने के लिए शॉर्टकट की बताए थे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ऊपर वाला हेडलाइन रहा हमारा, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये फिर क्या होगा, दूसरे कॉलम में स्विच कर जाएंगे हम लोग, है ना। अल्ट टैब दबाएं, अल्ट टैब से क्या होता है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं हम लोग, है ना। कॉलम ब्रेक देख लिए, जिसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और तरीका का बात किया जाए तो पेज लेआउट टैब में जाना है और फिर कहाँ जाना, पेज सेटअप ग्रुप में, और क्लिक कर देंगे कहाँ, ब्रेक के ऑप्शन में, कॉलम ब्रेक, है ना। अब बात करते हैं टेबल के बारे में। टेबल क्या होता है, टेबल इज मेड अप फ्रॉम रो एंड कॉलम, यानी टेबल जो बना होता है किससे बना होता है, रो और कॉलम से। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टेबल इज कॉल्ड सेल, टेबल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ये सब, इसको सेल कहते हैं। ऊपर से जो नीचे आ रहा है C1 C2 ये क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। राइट से जो जा रहा है रो 1 रो 2 रो 3, है ना। छोटा छोटा जो बॉक्स है वो उसको सेल करते हैं। ये बनाते कैसे हैं, तो बनाने का 3 तरीका है। पहला तरीका है यूजिंग टेबल मेन्यू, इंसर्टिंग टेबल कमांड, तीसरा क्या है, ड्रॉ टेबल। तो बारी बारी से तीनों जानते हैं हम लोग। चलिए सबको डिलीट करते हैं, कंट्रोल और डिलीट, है ना। लेकिन अभी भी अगर हम कुछ बनाएंगे तो एक ही कॉलम में बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये 3 कॉलम है ना, सबको एक करना, मर्ज करना, तो उसके लिए आ जाना पेज लेआउट में, कॉलम में आके 1 ले लीजिए, पूरे पेज में एक ही कॉलम रहेगा, है ना। अब टेबल बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में, टेबल्स ग्रुप में, और यहाँ से क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, है ना, जितना रो या कॉलम चाहिए, है ना, हो जाएगा। और क्लिक कर दिए। अब इसके कॉर्नर पे आएंगे, जब हमारा ये कॉलम टेबल का साइज छोटा हो, कॉर्नर पे आइए, जब डबल एरो आ जाए 2 तीर क्लिक करके नीचे खींच लीजिए। चौड़ाई बढ़ गया, सॉरी ऊंचाई, चौड़ाई बढ़ाने के लिए दाएं खींचेंगे, ऊंचाई बढ़ाने के लिए नीचे खींचेंगे। अब यहाँ हम कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, लिख लिए। इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक तरीका था, टेबल मेन्यू के सहायता से हम टेबल बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है टेबल बनाने का, इंसर्ट टैब में जाइएगा, टेबल के बटन में जाइएगा, यहाँ से नंबर ऑफ रो या कॉलम जितना चाहिए वो क्लिक करके ड्रैग कीजिए और ओके कर दीजिए, यानी क्लिक कर देना। यहाँ से नहीं लेना है तो अगला क्या तरीका, इंसर्ट टेबल कमांड,
जहां नंबर ऑफ कॉलम आपको डालना है, तो कॉलम हमें चाहिए 3 और रो चाहिए 4 और ओके कर देंगे। 1 2 3, 3 कॉलम है, रो कितना 1 2 3 4 रो है। एक तरीका और है टेबल बनाने का, और दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल करते हैं, डिलीट करते हैं। वो जो तरीका है उसके लिए आ जाना आपको कहाँ, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद टेबल में आना है, और अगला है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल लीजिएगा ना, एक पेंसिल आ जाएगा, क्लिक करके रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिए। उसके बाद यहाँ से पेन कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप पेन का। मोटाई बढ़ाना है तो यहाँ से विड्थ है, मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। अगर डिजाइन चेंज करना है ऊपर में आइएगा, जहां पे है आपका बॉर्डर, ड्रॉ बॉर्डर है ना, यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं आप। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो देखिए ड्रॉ हो रहा है ना। समझ गए। तो ये तरीका था, 3 तरीका टेबल बनाने का। तो तीनों तरीका का यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप कि यूजिंग टेबल मेन्यू के साथ ऐसे कैसे बनाते हैं। क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए टेबल, जहां आप चाहते हैं इंसर्ट करना टेबल, वहां पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाना है। उसके बाद फिर कहाँ जाना है, टेबल ग्रुप पे, और क्लिक कर देना है टेबल, एंड देन अंडर इंसर्ट टैब ड्रैग टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, और ड्रैग करना, खींचना है, जिसका की तरीका हम बता दिए है ना। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए, यहाँ से जितना नंबर ऑफ रो या कॉलम चाहिए वो लेके ओके कर दीजिए, है ना। और इसका ऊंचाई बढ़ाना है, इसके कॉर्नर पे आएंगे, क्लिक करके हम ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं नेम, टैब बटन दबा के भी आगे बढ़ सकते हैं या क्लिक भी कर सकते हैं। एड्रेस, फोन, जैसे यहाँ दे राम हरदा एड्रेस, अब फोन नंबर कुछ भी समथिंग दे दिए। अब फिर आखिरी में आके जैसे आप टैब बटन दबाइएगा ना, तो अपने आप एक बढ़ जाएगा क्या, हमारा रो, मोहन कटियार, और फोन नंबर कुछ भी दे दिए। अब फिर लास्ट में जाके जैसे टैब बटन दबाएंगे तो अपने आप ये बढ़ जाएगा। टैब कैप्स लॉक के ऊपर में रहता है वो बटन। जैसे देखिए अभी हम आखिरी सेल में आ गए, और यहाँ पे है ये टैब बटन कैप्स लॉक के ऊपर, जैसे टैब बटन दबाएंगे अपने आप ये बढ़ जाएगा। तो अब मान के चलिए विकास नाम का या चंदन नाम का कोई स्टूडेंट आया, बोल रहा है राम के नीचे मेरा नाम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, राम पे क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राम पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद देखिए तीर का एक निशान होगा, इंसर्ट रो बिलो, बिलो मतलब क्या था, नीचे, हमें नीचे इंसर्ट करना। जैसे क्लिक किए तो राम के नीचे इंसर्ट हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ हम चंदन का नाम, पता, उसका फोन नंबर भर सकते हैं। कंट्रोल जेड दबाते हैं, पीछे आते हैं। और तरीका का बात किया जाए, और दूसरा तरीका क्या है, राम पे क्लिक कीजिएगा, लेआउट टैब में जाइएगा, लेआउट टैब में जाने के बाद रो एंड कॉलम ग्रुप में इंसर्ट बिलो का एक ऑप्शन है ना, इंसर्ट बिलो जैसे करेंगे तो नीचे इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहीं तक रहने दे या और आगे बताएं। तो आज क्या क्या सीखे हम लोग, तो शुरू से देखते हैं ना। रिप्लेस वगैरह तो देख ही लिए थे। आज सीखे पेज ब्रेक, नया पेज लेने के लिए, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। हाँ वीडियो समाप्त कीजिए, कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए।